हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस फॉर सक्सेस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर के कुछ टॉपिक्स बच गए थे वो और क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट देखते हैं, जो टॉपिक है वो है राइट द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं हम वो देखेंगे। पहले केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और कितने एलिमेंट एटम प्रेजेंट है उस एलिमेंट के अंदर, ये देखेंगे। रूल्स क्या हैं केमिकल फार्मूला लिखने के। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए फर्स्ट तो हमें वैलेंसी का पता होना चाहिए, चार्ज उस एलिमेंट पे कितना चार्ज है, कितनी वैलेंसी प्रेजेंट है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद अप्लाई होता है, जो सिंबल होते हैं वो मेटल का फर्स्ट होता है और नॉन मेटल का सिंबल क्या होता है, सेकंड होता है। आयनिक कंपाउंड्स में क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई होता है। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है, जो वैलेंसी है वो क्या होती है, एक्सचेंज होती है। और सिंप्लीफाई करते हैं हम फॉर्मूला को। जैसे बात करते हैं अब कुछ कोवलेंट कंपाउंड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजुअली बिटवीन नॉन मेटल्स के अंदर वैलेंसी लिखते हैं। HCl एग्जाम्पल की बात करते हैं HCl की। जैसे HCl है, हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, 1। क्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन की भी एलिमेंट हमें दे रखा है HCl। तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट जो हमारे पास एलिमेंट गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल है उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी वैलेंसी देखेंगे और फिर उनका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की कितनी है वैलेंसी, 1। क्लोरीन की भी 1। तो फिर क्रिस क्रॉस मेथड वैलेंसी को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देंगे तो क्या फॉर्मूला हो गया, HCl। नेक्स्ट है H2S। H2S में क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो वैलेंसी को हम क्रॉस करेंगे एक दूसरे के साथ तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड देखते हैं, क्लोरीन की कितनी वैलेंसी है, 1, क्योंकि एक कितना होता है 287, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो। और कार्बन की कितनी होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कार्बन की कितनी है, 4। तो 4 लिख देंगे इसकी वैलेंसी को, एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाएंगे तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट है NH3। NH3 का कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, नाइट्रोजन की कितनी होगी, 3। ये वैलेंसी आपको सभी के एलिमेंट्स उनके एटॉमिक नंबर लर्न करने पड़ेंगे, उसी से वैलेंसी का पता चलेगा। नाइट्रोजन की 3 क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, NH3। NH3 को क्या बोलते हैं हम, अमोनिया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, CH4। CH4 में कार्बन नाइट्रोजन 2 एलिमेंट है, कार्बन का क्या होगा, वैलेंसी कितनी होगी, 4। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है। अब क्रॉस करवाएंगे तो क्या केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा, CH4। CH4 क्या होता है, मीथेन। ये केमिकल फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए फर्स्टली आपको सभी के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए और उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, तभी केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होएगा मेटल और नॉन मेटल के बीच। मेटल क्या करते हैं, लूज करते हैं पॉजिटिव आयंस को। मेटल क्या करते हैं, मेटल होते हैं जो पॉजिटिव आयन हो उसको लूज करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, कैटायंस। और जो नॉन मेटल हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, जो नेगेटिव आयन उनको क्या करते हैं, गेन करते हैं। मेटल तो क्या करते हैं, लूज करते हैं पॉजिटिव को, और ये क्या करते हैं, ये गेन करते हैं। और इनको क्या बोलेंगे फिर हम, एनायंस। एनायंस बोलेंगे। अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होगा। अब जैसे दे रखा है NaCl। NaCl क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl को हम क्या लिखेंगे, सोडियम
क्लोराइड। मैग्नीशियम Mg क्या सिंबल होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्या है? Al2O3। Al किसका सिंबल होता है? एल्यूमिनियम का। O किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो इसको क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम। Ca किसका सिंबल है? कैल्शियम का। O ऑक्सीजन का। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ये इसका है, इसको क्या लिखेंगे हम? कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो थे हमारे एग्जाम्पल्स, थे उनके नाम। अब कभी ये आ जाए फॉर्मूला गिवन हो और उसका नेम बताना है आपको, तो सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का क्या सिंबल होता है? सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम का क्या सिंबल होता है? Na। और ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया? O। अब इनकी फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इनकी वैलेंसी भी पता होनी चाहिए, किसमें कितने आएंगे। तो ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक नंबर होता है? 8। तो क्या करेगा वो? 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो क्या होगा? फॉर्मूला कैसे बनेगा फिर? एन ऑक्सीजन 2 ले सकता है तो सोडियम की कितनी होगी? वैलेंसी को क्रॉस करेंगे तो Na2O। सोडियम पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे क्या होता है? 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? Na2O। ऐसे लिखना फॉर्मूला। मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है? +2। और ब्रोमीन पे कितना होता है? -। ब्रोमाइड का क्या सिंबल होता है? Br। अब दोनों की वैलेंसी को क्रॉस करवाएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MgBr2। वैलेंसी क्या है? क्रॉस हो जाएंगी। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करते हैं हम? वैलेंसीज को क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस करते हैं। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का क्या सिंबल होता है? Al। क्लोराइड का क्या होता है? Cl। एल्यूमिनियम पे क्या होता है? 13 एटॉमिक नंबर होता है। तो कितने होंगे? 2 8 3। तो वैलेंसी कितनी होगी? 3। और क्लोराइड का कितना होता है? क्लोरीन क्या करता है? गेन करता है। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? वैलेंसी को क्रॉस करेंगे तो AlCl3। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? CO2। कार्बन क्या करता है? कार्बन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंसी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो वो क्या करेगा? 2 तो उसके पास है, 2 के साथ क्या बॉन्ड बना लेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो इसकी क्या हो जाएगा फॉर्मूला? CO2। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन क्या होता है? H। सल्फाइड क्या होता है? S। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? क्रॉस होएगा तो H2S। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है आयनिक कंपाउंड की और कोवलेंट कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर और क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड और क्या होते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन मोल्टन और एक्वस स्टेट में। क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट मोल्टन और एक्वस स्टेट में? क्योंकि जो आयन है वो क्या करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। आयन्स है जो वो क्या करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्या होता है इनके पास? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या इनका क्या होता है? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे एग्जांपल करें, बात करें आयनिक कंपाउंड की, NaCl, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड,
ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। अब बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर मोस्टली, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके पास कोई भी नो फ्री आयंस, कोई भी फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि इनके पास वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होता है। इनके अंदर क्या होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर, वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए ये इनका क्या होता है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोवलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल की बात करें हम, तो क्या एग्जाम्पल होंगे, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या हो गया, अमोनिया। ये किसके एग्जाम्पल हैं, कोवलेंट कंपाउंड के। आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं मेटल और नॉन मेटल्स में, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और सोलूबल होते हैं वाटर में। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ये भी वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, आयनिक कंपाउंड, और ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। इनके अंदर आयन फ्रीली मूव प्रेजेंट नहीं होते, कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट ये टेबल आपकी बुक में कंपाउंड दे रखे हैं, कैम्फर दे रखा है, पेट्रोल, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, शुगर, नेफ्थलीन। ये क्या है, सोल्यूबिलिटी है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो टेबल 9.2 है उसकी ऑब्जर्वेशन है। सोल्यूबिलिटी की और किसकी, जो सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी और किसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। आपकी 9 पॉइंट जो टेबल है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है जो, उसकी ऑब्जर्वेशन है ये। तो फर्स्ट क्या है, जो कंपाउंड है, जो कैम्फर कंपाउंड है, उसके बारे में। कैम्फर कंपाउंड क्या है, एक तो ये तो है कोवलेंट कंपाउंड। कैम्फर क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है, जो वाटर के अंदर क्या होता है, डिजोल्व नहीं होता, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता। ये किसके अंदर डिजोल्व होता है, ये केरोसिन और पेट्रोल के अंदर डिजोल्व होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ये क्यों कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि इसके पास क्या है, फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है, नो फ्री आयंस, इसके पास कोई भी फ्री आयन प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, जो कि इसके अंदर सोलूबल होता है वाटर के अंदर, क्योंकि इसके पास क्या है, फ्री आयन से मूव करने के लिए। इनसोलूबल होता है ये केरोसिन और पेट्रोल के अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता ये सॉलिड फॉर्म में। और किस में करता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ये करता है वाटर के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है, आयंस इजीली मूव कर सकता है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, सोलूबल है वाटर के अंदर, और केरोसिन पेट्रोल के अंदर इनसोलूबल है। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, ओनली सॉल्यूशन के अंदर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं करेगा। शुगर क्या है, शुगर भी एक कोवलेंट कंपाउंड है, क्या करता है, ये डिजोल्व होता है वाटर के अंदर। शुगर का तो पता ही है, डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर, केरोसिन और पेट्रोल के अंदर डिजोल्व नहीं होती ना। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, सॉल्यूशन या सॉलिड स्टेट दोनों में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। नेप्थलीन क्या होता है, नेप्थलीन क्या करता है, कोवलेंट कंपाउंड है नेप्थलीन, जो वाटर के अंदर क्या है, इनसोलूबल है। नेप्थलीन वाटर के अंदर इनसोलूबल है, केरोसिन और पेट्रोल के अंदर क्या होगा, सोलूबल होगा।
और क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी स्टेट में, ना सॉल्यूशन में ना सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। मोलिकुलर मास क्या हो गया, कंपाउंड का सम होता है एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन मोलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ, जो एटम गिवन एटम है उसके अंदर जो भी एटम प्रेजेंट है एलिमेंट, उन सभी का क्या करेंगे हम, मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन मोलिक्यूल, क्या बोलेंगे उसको हम, उसका मोलिकुलर मास। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स। यूनिट क्या होती है, म्यू, म्यू भी बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट। एग्जाम्पल की बात करते हैं वाटर की। वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। अब हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ये और 16 का एक ही हाइड्रोजन, तो एटॉमिक मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 16 + 2 18। नेक्स्ट देखते हैं हम HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का क्या रहेगा, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन का कितना है 1 है। सबसे पहले इन सभी के क्या लिखने हैं, एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 होता है, सभी के याद रखने पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर भी एटॉमिक मास भी। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब हाइड्रोजन का तो 1 है, हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो 1 रहेगा, प्लस नाइट्रोजन का भी कितना है, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो कितना होगा 14। अब क्या है, अब ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट प्रेजेंट है 3 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये कितना आ गया 1 + 14 + 16 मल्टीप्लाई 33 आ गया 48। तो टोटल कितना आ गया इसका आंसर 63 म्यू। म्यू क्या होती है, यूनिट होती है, एटॉमिक मास यूनिट, ये लिखनी है सभी के साथ। नेक्स्ट है मीथेन CH4। CH4 कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का एक ही है, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है 4, तो कितना हो जाएगा 12 + 4 16। तो मीथेन का मोलिकुलर मास कितना हो गया 16। अब बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला यूनिट मास, इसका क्या होता है, सम होता है एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला। यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, वही फॉर्मूला एटॉमिक मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। जैसे सोडियम ऑक्साइड है Na2O, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का कितना होता है 23 एटॉमिक मास, 11 एटॉमिक नंबर होता है, 23 एटॉमिक मास होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। कैलकुलेट करेंगे, सोडियम के कितने हैं 2 एलिमेंट हैं, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16 ऑक्सीजन के, तो कितना आ गया 46 + 16, आंसर आ गया 62, और यूनिट लगानी है साथ में। नेक्स्ट ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। NH3 का क्या होगा, अमोनिया, इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का 1। अब हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं 3, तो कितना होगा 14 + 3 17। तो अमोनिया का क्या कितना आंसर आ गया 17। SO2 क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। S4 सल्फर, सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो क्या हो जाएगा 2, प्लस करेंगे इन सभी को तो क्या होगा 32 + 32, आंसर कितना आ जाएगा 64 में। नेक्स्ट कौन सा है
HCl, HCl, HCl की हाइड्रोजन का भी 1, क्लोरीन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना हुआ 35.5 एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का। तो 1 + 35 कितना होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का कितना होगा 36.5। नेक्स्ट देखते हैं हम NaCl, NaCl सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का अभी बताया था 35.5। इन 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको भी 1 से, 1 एलिमेंट दोनों के प्रेजेंट है तो क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट मास कितना होगा 58.5। ये हो गया इसका NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं। मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास कितना होएगा 24 और ऑक्सीजन का 16। अब दोनों के एक एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो कितना हो गया आंसर 40 म्यू। ये इसका कितना क्या आ गया फॉर्मूला यूनिट मास। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। वही फॉर्मूला यूनिट मास काउंट करना है। इसको फर्स्ट ऐसे NH4NO3 सबके अलग अलग लिख लेते हैं पहले। इसमें क्या है, नाइट्रोजन गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है और ऑक्सीजन गिवन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है इसमें 14, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब देखना है नाइट्रोजन के टोटल कितने प्रेजेंट हैं, कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं तो क्या लिखेंगे 2 × 14। अब कितना है हाइड्रोजन, देखते हैं हाइड्रोजन कितनी प्रेजेंट है 4, हाइड्रोजन प्रेजेंट है 4 तो 4 × 1। अब ऑक्सीजन देखनी है, ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 3 × 16 तो ये कितना आ गया 28, 4 और 48 तो टोटल आंसर कितना आ गया इसका 80 म्यू। तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट कितना आ गया 80 म्यू। अब किसका करना है फॉस्फोरिक एसिड, वही सेम लिख लेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, कितनी फॉस्फोरस और कितनी ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1, फॉस्फोरस का कितना होता है 31, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो कितने हो गए, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट प्रेजेंट है 1, फॉस्फोरस का भी 1 प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के कितने प्रेजेंट है 4 × 16 तो आंसर कितना आ जाएगा 3 + 31 + 16 तो आंसर कितना आ गया 98। 60 ये गलत हो गया लास्ट वाला, 4 × 16 कितना आ जाएगा 64 तो आंसर कितना आ गया 98। नेक्स्ट क्या है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम का कितना होगा लिख लेते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। सोडियम कितना प्रेजेंट है, सोडियम का कितना एटॉमिक मास होता है 23, हाइड्रोजन का कितना 1, कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16। सोडियम का कितना प्रेजेंट एलिमेंट एक ही, हाइड्रोजन का भी एक है, कार्बन का भी एक है, ऑक्सीजन के 3 प्रेजेंट हैं तो क्या कैसे लिखेंगे 23 + 1 + 12 + 16 × 3 कितना आ जाएगा 48 तो आंसर कितना आ जाएगा 84 म्यू। ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg। मैग्नीशियम चार्ज कितना होता है +2। नाइट्राइड का सिंबल नाइट्रोजन का क्या होता है
एन, इसकी कितनी वैलेंसी होगी, -3। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, Mg3N2। केमिकल फॉर्मूला ऑफ लिथियम नाइट्राइड, लिथियम का क्या होता है, लिथियम किसका सिंबल होता है, Li। नाइट्राइड का फिर क्या सिंबल हो गया, N। लिथियम पे कितना चार्ज होता है, +1, और नाइट्राइड पे कितना होता है, -3 नाइट्रोजन पे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, लिथियम Li3N। वैलेंसी फिर क्रॉस हो जाएंगी तो ये फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट किसका फॉर्मूला है, सोडियम सल्फाइड। सोडियम को किससे लिखते हैं हम, Na से, सल्फाइड को ऐसे। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, प्लस, सल्फाइड की कितनी होती है, -2। दोनों की वैलेंसी को क्रॉस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, Na2S, सोडियम सल्फाइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है, एल्यूमिनियम को किससे लिखते हैं, Al से। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 + 13 एटॉमिक नंबर होता है। लास्ट सेल में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। तो वैलेंसी को क्रॉस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एक न्यूमेरिकल है, वेरीफाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। उसमें क्या दे रखा है, रिएक्टेंट दे रखा है 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड। तो इन रिएक्टेंट का टोटल एटॉमिक मास कितना हो गया, 5.3 + 6.0। तो ऐड करेंगे इनको, कितना आ गया, 11.3 ग्राम। अब प्रोडक्ट दे रखे हैं अलग अलग, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम, वाटर का 0.9 ग्राम, सोडियम एसीटेट का 8.2 ग्राम। तो इनका अलग अलग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। वेरीफाई करना है तो इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2.2 + 0.9 + 8.2। तो इसका भी कितना आ गया, 11.3 ग्राम। तो इसका क्या मतलब हो गया, मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है इस पे। नेक्स्ट है, ए स्पीसीज हैज 11 प्रोटॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट क्या बताना है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताना है। एटॉमिक नंबर बताना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, 11 प्रेजेंट है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मास नंबर कितना है, मास नंबर कितना होएगा, एटॉमिक नंबर तो पता चल गया कितना है, 11। मास नंबर कैसे पता करेंगे, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो 11 + 12 कितना हो गया, 23। तो 23 क्या आ गया, इसका मास नंबर आ गया। नेक्स्ट है, इज इट न्यूट्रल, ए कैटायन और ए एनायन। तो क्या बताना है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें 11, इसका प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 10 है। तो क्या है, प्रोटॉन इसमें क्या है, मोर देन है इलेक्ट्रॉन से बाय 1, मतलब +1 चार्ज है। तो क्या हो गया, ये कैटायन हो गया। क्या हो गया, क्यों है, क्योंकि +1 चार्ज हो गया, प्रेजेंट हो गया, ज़्यादा चार्ज है प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, तो ये क्या हो गया, कैटायन है। और एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है, सोडियम का। तो क्या हो गया, Na+। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की बात है तो क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 10। तो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो क्या होगी, 2 8। नेम ऑफ द स्पीसीज, नेम क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कितना नंबर होता है, 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो क्या हो गया, सोडियम का क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या हो गया, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज। तो स्पीसीज क्या होगी, सोडियम आयन। स्पीसीज कैसे लिखेंगे हम, सोडियम आयन।
नेक्स्ट है 2 एलिमेंट है द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 2 एलिमेंट दे रखे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखी है 285 287। इसमें बताना है कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। अब लास्ट वैलेंसी देखते हैं, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 है, इसमें 7 है। इसको कितने ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और इसको कितना चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 287 है वो कितना है, 287 वाला मतलब बी वाला क्या है, मोर रिएक्टिव है। विल दे फॉर्म एन आयन और कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या है, दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या है, ये दोनों क्या है, शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बनाएंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। फॉर्मूला प्रिडिक्ट करना है इसका, कैसे फॉर्मूला प्रिडिक्ट करते हैं हम, वैलेंसी के अकॉर्डिंग। अब ए की वैलेंसी कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ए की वैलेंसी कितनी हुई 3, बी की कितनी हुई 1, क्रॉस करेंगे वैलेंसी का तो क्या बन जाएगा, AB3। AB3 अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो फॉस्फोरस क्लोराइड PCl3 एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट देखते हैं अजर्शन रीजन क्वेश्चन। अजर्शन का क्या दे रखा है, फर्स्ट अजर्शन दे रखा है कॉपर सल्फेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये हमारा अजर्शन की कॉपर सल्फेट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है मोल्टन स्टेट में और सॉलिड स्टेट में नहीं करता। रीजन क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट आयंस आर फिक्स्ड इन द लैटिस इन द मोल्टन स्टेट व्हाइल द सॉलिड स्टेट दे कैन मूव फ्रीली। तो रीजन करेक्ट क्या होता है, जो सॉलिड स्टेट में कॉपर और सल्फेट आयन होते हैं वो फिक्स होते हैं इन क्रिस्टल लैटिस में, तो वो क्या करते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। और मोल्टन स्टेट में क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, और सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब, रीजन में क्या बोल रखा है कि सॉलिड स्टेट में आयन फ्रीली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, अजर्शन तो गलत ही हो गया। तो इसका आंसर की बात करें हम तो ए क्या है, ए ऑप्शन में दे रखा है, ए और बी दोनों सही है, मतलब अजर्शन और रीजन दोनों सही है, नहीं ये तो रीजन तो गलत ही हो गया। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ अजर्शन सही है और रीजन क्या है वो गलत है, अजर्शन ट्रू है, अजर्शन क्या है ट्रू है और ये क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन काउंट करने हैं। एल्यूमिनियम दे रखा है 27, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का 13, और मास नंबर कितना होता है, मास नंबर होता है 27। तो इलेक्ट्रॉन बताने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन होंगे 13, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 13। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे 27 है, क्या है इसका एटॉमिक मास नंबर, तो 27 माइनस 13, तो आंसर कितना आ गया 14। तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 14 और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 13। नेक्स्ट है कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Br का एटॉमिक नंबर कितना है 35, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 35, और मास नंबर कितना है, मास नंबर है 80। चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर, चार्ज कितना दे रखा है -1 चार्ज तो दे रखा है पहले ही। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 35, तो एटॉमिक नंबर है, एक चार्ज हो गया तो कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए 36। और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स हो गए 80, मास नंबर 35 क्या है इसमें
तो क्या कितना आ गया 45। न्यूट्रॉन्स कितने हैं 45 न्यूट्रॉन्स हैं और 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन मरकरी में बताने हैं। तो +2 चार्ज गिवन है, कैसे करेंगे Hg। मास नंबर दे रखा है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है मरकरी का 80। मास नंबर गिवन है कितना है 201। चार्ज दे रखा है इसके ऊपर +2 चार्ज दे रखा है। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे 80 -2 चार्ज दे रखा है तो कितने हो गए 78। और न्यूट्रॉन कितने होंगे 201 मास नंबर है -80 तो कितना आ गया 121 121 क्या हो गए न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 78। ये कुछ क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा। वाई डू एनी कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द मोल्टन और एक्वा स्टेट। क्यों, क्योंकि मोल्टन और एक्वा स्टेट में क्या होते हैं जो आयन है वो फ्रीली मूव करते हैं और कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं जो आयन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं क्रिस्टल लैटिस में, तो क्या करते हैं वो उसको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। ये था इसका आंसर। वाई डज शुगर सॉल्यूशन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि शुगर डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर और कोई भी आयन नहीं बनाती, इसलिए क्या वो कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयन को प्रोड्यूस नहीं करती। वाई डू एनी कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्ज के भी अंदर चार्ज आयंस क्रिस्टलिटीज में, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सेपरेट होने के लिए, इसलिए क्या होता है हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। वाई डू कोवलेंट कंपाउंड जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच वो क्या होता है वीक होता है, तो क्या करते हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मॉलिक्यूल से सेपरेट होने के लिए लेस अमाउंट में। और इसमें क्या होती है मोर आयनिक कंपाउंड में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम, इसलिए इनका क्या होता है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आज की क्लास यही थी, एनसीईआरटी क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।